हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। ए ऑप्शन है धारा को, बी ऑप्शन है आवेश को, सी ऑप्शन है विभव को, डी ऑप्शन है विद्युत शक्ति को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आममीटर से धारा को मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। ए ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन है विद्युत मोटर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन है ठंडे तार में, बी ऑप्शन है गर्म तार में, सी ऑप्शन है भूयोजित तार में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार किस रंग का होता है, तो गर्म तार लाल रंग का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है। और जो क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहा का अयस्क है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पेड़ पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्दीपक को, बी ऑप्शन है पाचक रस को, सी ऑप्शन है हार्मोन को, डी ऑप्शन है आवेग को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं
अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है वन संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। ए ऑप्शन है बैगनी, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो जो लाल रंग होता है वो कम झुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो बैगनी रंग होता है वो सबसे ज्यादा झुकता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस से, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस से, सी ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक की अनुप्रस्थ पर, सी ऑप्शन है चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट प्रति घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष के, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष के, सी ऑप्शन है अबिंदुकता के, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम्ब को कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध क्रम में,
सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को पार्श्वबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा स्रोत निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यूरेनियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ए ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है ओजोन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10.5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, डी ऑप्शन है सेलेनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो जो आयोडीन होता है ये चमकीला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा भी एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Ca यानी कैल्शियम, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सोडियम होता है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ए ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड अम्ल, सी ऑप्शन है कीटोन, डी ऑप्शन है एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है तो कीटोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ए ऑप्शन है 1 आबंध, बी ऑप्शन है 2 आबंध, सी ऑप्शन है 3 आबंध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो 3 आबंध बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आवर्तों की संख्या 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या 18 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, बी ऑप्शन है परमाणु साइज घटता है, सी ऑप्शन है परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु का साइज बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है लाइपेज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबा के यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा के यौगिक, सी ऑप्शन है लवण के यौगिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है।
तो लोहा की यौगिक बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन का उपयोग हम फल पकाने के लिए करते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है डायफ्राम, सी ऑप्शन है निषेचन, डी ऑप्शन है भ्रूण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है, तो जनन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन दाब होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 cm, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन दाब होता है तो 120 mm होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुशीतलन दाब कितना होता है तो 100 mm होता है, तो यहाँ पे 80 mm होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों तक किसके द्वारा भेजा जाता है। ए ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, बी ऑप्शन है फ्लोएम के द्वारा, सी ऑप्शन है रंध्र के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिका प्रबंधन को दर्शाता है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है धान, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिका प्रबंधन को दर्शाता है, तो गुलाब का पौधा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। ए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, बी ऑप्शन है लेमनीसिया, सी ऑप्शन है अमीबा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, तो लेशमेनिया के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए ऑप्शन है ध्रुमिका, बी ऑप्शन है सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स, डी ऑप्शन है एक्सोन, डी ऑप्शन है आवेग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि में से,
बी ऑप्शन है O2 ग्रंथि से, सी ऑप्शन है अधिवृक्क से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो मेंडल ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को ही कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है XY, बी ऑप्शन है XX, सी ऑप्शन है XY एवं XX दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है तो XX होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरुषों में XY होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। जैव निम्नकरणीय कचरा यानी वो जो सड़ गल जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है थर्माकोल, सी ऑप्शन है पॉलीथीन, डी ऑप्शन है टिश्यू पेपर। तो यहाँ पे जो टिश्यू पेपर है ये जैव निम्नकरणीय कचरा है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है काला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।